वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 29 और 30 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अशोक गजापति राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 22nd गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट के 22nd गवर्नर बने हैं अशोक गजापति राजू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा। सो रिसेंटली अशोक गजापति राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द 22nd गवर्नर ऑफ गोवा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच जो है इसको रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई। सो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड एट ICF चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 14th इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र कमेंस्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका ये 14th एडिशन है, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कमेंस हुई है कौन से प्लेस पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोधपुर इन राजस्थान। सो रिसेंटली द 14th इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र कमेंस्ड at जोधपुर इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस करिकुलम मॉड्यूल्स ऑन कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। यानी किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है करिकुलम मॉड्यूल्स को ऑन कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी NCERT। सो NCERT इंट्रोड्यूस करिकुलम मॉड्यूल्स ऑन कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF सेलिब्रेट्स इट्स 87th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट। क्या पूछा गया है कि CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा जो है अपना 87th फाउंडेशन डे जो है अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है कौन सी डेट पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जुलाई 27 2025, यानी 27 जुलाई 2025 को भी रिसेंटली जो है CRPF के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है 87th फाउंडेशन डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी MPs रिसीव्ड सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। क्या पूछा गया है कि कितने MPs के द्वारा जो है वो रिसीव किया गया है सांसद रत्न अवार्ड 2025 को उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए इन लोकसभा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 17। सो टोटल 17 MPs को जो है वो रिसीव हुआ है सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप क्रिकेट कप 2025। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी UAE। सो UAE के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कौन जो है ये बन चुके हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी योगी आदित्यनाथ। सो योगी आदित्यनाथ जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के। विच ऑपरेशन इज लॉन्च टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। आपसे पूछा गया कि कौन से ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेशन महादेव। सो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन महादेव जो है इसको लॉन्च किया गया है टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक ग्लोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030, जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ग्लोबल इनिशिएटिव को जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू वॉन द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। यानी कौन जो है ये फर्स्ट एवर ऐसी इंडियन वुमेन बन गई हैं जिनके द्वारा जीत लिया गया है फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिव्या देशमुख। सो दिव्या देशमुख हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू वॉन द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉन्च व्हीकल इज शेड्यूल्ड टू कैरी द इसरो नासा निसार सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन जुलाई 30, 2025। यानी कौन से लॉन्च व्हीकल को जो है वो स्केड्यूल किया गया है टू कैरी इसरो एंड नासा निसार सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑन जुलाई 30, 2025। यानी आज के दिन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी GSLV F-16। सो GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल जो है इसको स्केड्यूल किया गया है टू कैरी द इसरो नासा निसार सैटेलाइट into orbit on July 30, 2025. Which space agency launched the TRACERS mission to protect Earth's magnetic field from solar storms? क्या पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नासा। सो नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ट्रेसर्स मिशन टू प्रोटेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। यानी कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी उमा कांजीलाल। सो उमा कांजीलाल जो है ये रिसेंटली अपॉइंट हो चुकी हैं फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इसरो, यहाँ पे करेक्ट करना है आपने, विच इसरो चीफ हैज़ बीन ऑनर्ड विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से इसरो के चेयरमैन, इसरो के जो चीफ हैं उनको रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर वी नारायणन। सो डॉक्टर वी नारायण जो है जो कि इसरो के अभी करंटली चीफ हैं, इनको ऑनर किया गया है विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी जो है ये बनने जा रही है इंडिया की फर्स्ट AI सिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ। सो उत्तर प्रदेश की सिटी लखनऊ जो है इट इज सेड टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा गया था कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इसको कौन से सिटी में अनवेल किया गया अभी रिसेंटली। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी पानीपत हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, ढोलेरा गुजरात। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत इन हरियाणा। सो इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन अनवेल्ड इन पानीपत हरियाणा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी इंडिया, जापान, रशिया एंड डेनमार्क। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 29 से 30 जुलाई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।